कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आप भी निकिता एंजल की साधना करना चाहते हैं? क्योंकि ये धन की देवी है और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी भर ये हमारा साथ दें। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है और साधना के दौरान किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने कहीं भी कोई भी गलती की तो हो सकता है हमारा नुकसान ये कर सकती है, मगर ऐसा बहुत कम केसों में देखा गया है कि नुकसान हो। क्योंकि नुकसान अगर कहीं पर भी होगा उसका भी कारण कहीं ना कहीं हम ही होंगे। तो मैं बताती हूँ कि इनकी साधना किस प्रकार से की जाती है। पहले हम इनकी साधना में जो गलतियाँ हम नहीं करें, मतलब क्योंकि हमें पता नहीं होगा हमें किस प्रकार से इनकी साधना करनी, तो हो सकता है कोई ना कोई गलती हम कर दें। क्योंकि हम उनसे पैसा मांग रहे हैं और हम नहीं चाहते आती हुई लक्ष्मी हमारे घर से जाए, क्योंकि हम लक्ष्मी को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये साधना के द्वारा बहुत से लोगों ने लक्ष्मी को प्राप्त किया है, तो आप भी साधना कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी साधना होती है, मगर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। करना क्या होगा, ये साधना जो होती है ये शुक्रवार को ही की जाती है। शुक्रवार के समय आप कह सकते हैं कि सुबह मुझे टाइम मिल जाएगा या दोपहर में टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनकी साधना शाम को ही की जाएगी और हो सके तो 9 बजे के बाद का टाइम फिक्स करके रखें इनकी साधना के लिए। सिर्फ 15 मिनट की साधना होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनकी साधना के लिए आपको ऐसी जगह चुननी है जहाँ का माहौल बिल्कुल शांत हो। शांत माहौल में ही इनकी साधना की जाती है, इनकी पूजा की जाती है। ज़्यादा हड़बड़ वाला माहौल जो होता है, हड़ाबड़ी मतलब ये होता है शोरगुल वाला माहौल बिल्कुल नहीं हो। कोई ऐसा कमरा चुनें जिसमें शांति हो, जिसमें आप साधना कर सकते हैं, क्योंकि आप इनसे पैसा मांग रहे हैं। जब तक आप जो है इनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक ये आपका काम नहीं पूरा करेंगे। तो कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी, कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। करना क्या होगा, जिस स्थान पर आप इनकी पूजा करना चाहते हैं उस स्थान को पहले साफ़ सुथरा कर दें और धूप अगरबत्ती लगा करके बिल्कुल महकदार वो वातावरण आपको बनाना चाहिए। उसके पश्चात में कोई ऐसी टेबल, ऐसी कोई जगह चुनना है जहाँ पे आपको उनका सेजल रखना है। उसके ऊपर आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछा करके इनके सेजल जो आता है, इनके सेजल को वहाँ पे रखना, स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद में आपके इनके सामने एक कैंडल जलानी है। कैंडल इतनी बड़ी लें कि आपकी कैंडल 15 मिनट तक जल सके कंटिन्यू। कैंडल बिल्कुल बुझनी नहीं चाहिए। कैंडल ऐसी इतनी मोटी कैंडल लें कि हाँ 15 से 20 मिनट तक ही वो कैंडल आपकी जलती रहे। जब तक आप साधना करेंगे तब तक वो कैंडल जलना ज़रूरी है। प्रसाद के रूप में आप मीठे में कुछ भी रख सकते हैं। मिश्री वगैरह हम नहीं कह सकते, कोई मीठे में मिठाई वगैरह, बर्फ़ी वगैरह ले सकते हैं। सफ़ेद रंग का फूल या पीले रंग का फूल आप चढ़ाएँगे। ग्रीन कलर की या येलो कलर की कैंडल जलानी होगी और इनका मंत्र आपको पहले से लिख के रख लेना होगा। इनका मंत्र मैंने अपने चैनल पर बताया भी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको मंत्र इनका पहले से लिख के रख लेना है और अपनी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। नहा धो करके साफ़ सुथरे कपड़े होने चाहिए। अच्छे से तैयार हो करके परफ्यूम वगैरह लगा करके तब साधना करेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, अगर नोटों पे अगर आप परफ्यूम छिड़क देंगे तभी लक्ष्मी आपके घर में आने लगेगी। तो परफ्यूम का बहुत अहम रोल होता है। तो वातावरण सुगंधित होना चाहिए। धूप अगरबत्ती ऐसे लगाए जिससे कि वातावरण में सुगंध फैले, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, जब सुगंधित हम वातावरण देखते हैं, कहीं मंदिर पे जाते हैं जब सुगंधित वातावरण होता है तो हमारा पूजा पाठ करने में और मन लगता है। तो गूगल वगैरह की अगरबत्ती जला सकते हैं। एक जो है ग्लास में या कटोरी में आपको पानी रखना होगा। पानी इसलिए रखना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे गलत चीज़ें नहीं आती हैं। तो एक कटोरी में पानी रख दें, मीठा रखेंगे और दक्षिणा के स्वरूप में 11, 21, 51 रुपये आपको रखना है। इसके पश्चात करना क्या है, आप जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आसन पे बैठ जाएं। बैठने के बाद में आपको कैंडल जला देनी है और जो सेजल आपका होगा, सेजल आपको मैंने बताया गूगल से प्रिंट आउट करके निकलवाना होगा। सेजल के बगैर पूजा नहीं होगी इनके, क्योंकि सेजल ही मेन हमारा होता है। इनकी कोई प्रतिमा नहीं है, इनके यंत्र की पूजा की जाती है। तो एक वो यंत्र होता है, ऑनलाइन इसको मंगाया जाता है, गूगल से भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सेजल का जो है मैं साइड में लगा दूँगी, बस वही सेजल इनका होगा, उसी को आपको देखना है। और गलती क्या क्या नहीं करनी, आप जितना भी पैसा आप इनसे मांगेंगे, क्योंकि अर्जेंट मनी आपको चाहिए, तो आप जितना भी पैसा इनसे मांगे क्लियर आप कट आपको बोलना है कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है। अमाउंट आपका बदलना नहीं चाहिए कि अभी हमने 10,000 बोला फिर हम कहेंगे नहीं नहीं 12,000 चाहिए, नहीं 15,000, ऐसा नहीं है। पहले एक अमाउंट दिमाग में सोच के रख लेना है कि मुझे मेरा इतने पैसे में मेरा इतना काम हो जाएगा। वो पैसा जो भी आप मांगेंगे ना, वो उस पैसे का कहीं पर भी आप मिसयूज नहीं करेंगे, गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे उस पैसे का।
जो आपका मंत्र है, जो मंत्र मैं बता रही हूँ, लिरास तासा वेपा वे ऋतिका, इनका ये गुप्त मंत्र है। इस मंत्र को आप मन ही मन जप करेंगी। जो भी आप साधना कर रहे हैं, इस साधना के बारे में जो भी अमाउंट आप बोलेंगी, उस अमाउंट को और इस मंत्र को आपको किसी को नहीं बताना है, बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि इसमें जो ये साधना की जाती है गुप्त की जाती है। और इसमें जो पैसा आप मांगेंगी आपको नहीं बताना, सिर्फ आपके और निकिता माँ के बीच में ही ये बात होगी। करना क्या होगा, कैंडल जलाने के बाद में आपको सेजल को लगातार देखते रहना है। जब सेजल आप देखेंगे तो अपने मन में ऐसा विचार लेके आएंगे कि जो आपने अमाउंट मन ही मन उनसे प्रार्थना करके मांगा कि माँ मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं इस पैसे को, आपका जो भी कुछ काम हो उस काम में मैं ये पैसे का इस्तेमाल करूँगी, इस पैसे से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। आपको ऐसा बोलना है। बोल करके आपको उनसे रिक्वेस्ट करना है। ये नहीं कहना कि माँ मेरा ये काम पूरा होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। रिक्वेस्ट के साथ में कहते नहीं विनम्र निवेदन के साथ में आपको पैसा इनसे मांगना है। और ऐसा फिर आँख बंद करके जो सेजल आपने जो सामने रखा, वो सेजल का छवि आपके यहाँ दिमाग में आनी चाहिए कि वो सेजल आपकी आंखों में यहाँ पे आ चुका है, दिख रहा है बंद आँखों से जो है। और जो है मंत्र जो मैंने बताया, वो मंत्र को आपको चैंट करना है। और बीच बीच में ये भी बोलना है कि आप मेरा जो पैसा है माँ, आपने मेरी जो मनोकामना वो आपने पूरी कर दी है। और ऐसा फील करना है कि वो पैसा आपको मिल चुका है। और कोई ऐसी चीज़ आपको, मतलब जैसे नहीं है कि कोई ऐसा, जब भी वो आप ये साधना करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको एहसास होगा। जो कहीं कैंडल का रूप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कहीं ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में बहुत ठंडापन लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज़ आप कि जब भी ये साधना की जाती है उस समय माता का वहाँ पे होता है, वो आपकी वो माता आती हैं और आ करके आपकी जो भी इच्छा हो वो आपकी सुनती हैं। सुन करके जो है फिर आपको ये भी बोलना, जब आप 10-15 मिनट तक आपसे बैठे रहेंगे, या फिर मैं कह सकती हूँ आप 10 मिनट तक बैठे रहें, उसके बाद में फिर आंखें खोल करके जो है आपको ये बोलना और थैंक यू बोलना होगा कि माँ मैंने जो आपसे मांगा, पैसा मैंने मांगा, वो आपने मेरी चीज़ को पूरी किया है और मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ, मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ। उसके बाद आपको बोलना होगा कि माँ आप यहाँ से जाइए और आपने मेरा काम कर दिया है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको बुलाऊँगा। ऐसे कह के जो है आप उनको भेजना होगा। फिर आपको जो है जो पैसा होगा, जो मिठाई होगी, किसी गरीब को दे देनी होगी। और शुक्रवार को मैंने बोला कि शुक्रवार की रात में ही पूजा की जाती है, तो अगले शुक्रवार को फिर ये चीज़ कर सकते हैं। जब तक आपका काम नहीं हो रहा तब तक आप ये चीज़ कंटिन्यू करते रहें। मेरा मानना है कि पहले शुक्रवार को अगर आप कोई चीज़ करेंगे तो दूसरे शुक्रवार की नौबत नहीं आएगी, उसके बीच में आपका काम हो जाएगा, है ना। और बहुत अच्छी भावना अगर रही, बहुत अच्छा, अगर सब कुछ अच्छा सा रहा तो 24 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। वरना एक शुक्रवार छोड़ के दूसरे शुक्रवार तक आपकी मनोकामना, ज़्यादा पैसा की इच्छा अगर है तो हो सकता है ये चीज़ आगे, ये प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ सकता है, मगर ये 101% पूरा आपका होगा प्रोसेस जो है। क्योंकि जिन लोगों ने से प्रार्थना की है, मांगा पैसा है, उनकी माँ ने प्रार्थना को स्वीकार किया है। करना क्या होगा, कुछ बातों का ध्यान ये रखना है कि मंत्र को किसी को नहीं बताना है। जो पैसा मांगेंगे वो जब तक आपकी पूरी इच्छा नहीं हो जाती है तब तक आप उस चीज़ को किसी को सामने जाहिर नहीं करेंगे। मंत्र का चैंटिंग आपको कंटिन्यू करते रहना है। नहीं तो आप मोबाइल में लीड लगा करके सुन सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं वो आपका मंत्र आपके कान तक जाना चाहिए। और जो भी पैसा मांग रहे हैं उस पैसे की माँ से रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ माँ मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। जो लोग कमेंट बॉक्स में बोलते कि मेरा काम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए मुझे ये आप इस प्रोसेस से काम करो। इस प्रोसेस से जब काम करोगे ना, आपका काम होगा। जब तक हम किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो हमारा काम नहीं होता है। विश्वास से ही दुनिया चल रही है। तो आप जब विश्वास करेंगे ना तो आपका काम ये 101% ये होगा। बहुत लोगों ने पैसा मांगा, उससे बढ़ के माँ ने पैसा दिया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा काम नहीं हो रहा है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, आप करते रहो। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप तक वो चीज़ नहीं पहुँचने दे रही है। तो जब हम इस चीज़ को कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे तो वो चीज़ होती है। तो आप ये गलत बोल रहे कि मेरा माँ नहीं सुनती है, तो माँ सुनती है, बस खाली आपको उस चीज़ को करते रहना है। फिर देखिएगा आपका काम कैसे नहीं होता है। और जब आपका काम हो जाए फिर इनको ग्रेटिट्यूड करना जाता है, बताना पड़ता है लोगों को कि मेरा ये काम इन माँ ने किया है। और इस प्रकार से और जो ऑफरिंग के रूप में आप किसी गरीब बच्चे को, जो मिठाई आपने रखी, जो पैसा रखा, वो किसी गरीब बच्चे को दे दीजिएगा। और इस प्रकार से इनकी पूजा की जाती। और जो पैसा मिल जाए उसमें थोड़ा सा पैसा आपको दान भी देना पड़ेगा किसी गरीब बच्चे को जो है। तो इस प्रकार से माँ से अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। तो जानकारी पसंद है चलो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।